तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वाक्यपदीय में तो अपनी संख्या वैसे ही कम हो जाती है, तो इंतज़ार करना ठीक नहीं है। तो अभी तक वाक्यपदीय में हमने शब्दों के बारे में, शब्द के स्वरूप के बारे में सारे लगभग विषय को देखा, और अभी तक शब्द स्वरूप से संबंधित जितनी बातें थी वहाँ तक पहुँच गए। और अंततः हमने अभी तक ये तय किया कि यह जो शब्द स्वरूप शब्द है, इसमें स्वप्रकाशकत्व भी है। यह स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अर्थ को भी प्रकाशित करता है। तो अर्थ को भी प्रकाशित करने की इसमें योग्यता है और स्व को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए शब्द का अपना स्वरूप भी बोध हो जाता है और उस शब्द का अर्थ भी बोध होता है। तो इस प्रकार शब्द का भी ग्रहण होता है और अर्थ का भी ग्रहण होता है। तो जहाँ गाम उच्चारय इत्यादि शब्द का व्यवहार होता, वाक्य का व्यवहार होता, वहाँ गाम शब्द का भी ग्रहण होता लोक व्यवहार में, अर्थात गकार उत्तरवर्ती औकार एतत् जो वर्ण समुदाय है उसका भी ग्रहण होता है। और जहाँ हम कहते हैं गाम आनय, वहाँ गोपद से तद व्यक्ति का भी बोध हो जाता है। तो स्वप्रकाशक होने पर ही शब्द अपने अर्थ को भी प्रकाशित करता है। उदाहरण के लिए दिया था, जैसे ज्ञान स्वप्रकाशित होता हुआ स्व को प्रकाशित करता हुआ अर्थ को प्रकाशित करता है, इसी तरह शब्द भी शब्द के रूप में भी भाषित होता है। और इस आधार पर शब्द को भी शाब्दबोध में बोध होता है, शब्द का भी। यह वैयाकरणों का सिद्धांत स्थित हो गया। अब यह एक प्रसंग समाप्त होने के बाद जो कुछ पूर्व पक्षी के आधार पर कुछ बातें आती है, जिसका पूर्व जो प्रसंग है कि आपने कहा था कि इंद्रियाणाम स्वविशेषु अनादिर योग्यता यथा, इंद्रियों का अपने विषयों में अर्थबोध कराने की अनादि एक योग्यता होती है। इसीलिए जिस शब्द का अर्थ अनादि योग्यता से सिद्ध है कि यह शब्द इसी अर्थ को बताएगा, उसी अर्थ का बोध उस शब्द के द्वारा होता है, किसी अन्य अर्थ का बोध नहीं होता। और यह वैयाकरणों के मत में प्रश्न करके रखा था कि जब आपका एक शब्द नित्य है, वही स्फोट रूप है, तो एक ही शब्द से, नित्य स्फोट शब्द से सभी पदार्थों का बोध हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता? तो उसके जवाब में ये उत्तर दिया था। तो अब आपने, और उसी में आपने कार्य कारण भाव भी बनाया था कि दोनों अभिन्न होता हुआ भी विवर्त के रूप में भी अलग केवल भेद व्यवहार होता है, अर्थ का भी भेद व्यवहार मात्र है, भेद नहीं है, दोनों में तादात्म्य है और एक दूसरे का वाच्यवाचक भाव संबंध बनता है। ये सारी चीज़ें अभी तक हम तय कर लिए थे, लेकिन एक बिंदु इस बीच में ये बातें बच गई थी कि आपने जो कहा जो अनादि योग्यता होती है, तो अनादि योग्यता होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इंद्रियों में विषय को ग्रहण करने की ही योग्यता होती है। इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण ही किया जाता है, तो विषय जो दूसरी चीज़ है उसी का ग्रहण होता है। तो आपने अभी जो कहा कि स्वप्रकाश भी होता है,
तो स्वप्रकाश भी होगा, तो प्रकाश होने पर भी उस स्वप्रकाश का ग्राहक कैसे होगा? स्वयं ही शब्द, अर्थात वह शब्द अपने स्वरूप का बोध कराएगा, तो उस बोध से उसमें ग्राह्यता कैसे आएगी, उसका ग्रहण कैसे होगा? अर्थ का तो ग्रहण हो जाएगा। तो जैसे इंद्रिय में केवल अपने विषय को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो ग्राहक शक्ति तो है, लेकिन उस ग्राहक के शक्ति होने पर भी वह उसमें ग्राह्यत और ग्राहकत्व, तो ग्राहक तो इसलिए बन गया कि उसमें ग्राह्य की क्षमता रही। तो ऐसी स्थिति में इंद्रिय की स्थिति भिन्न है, शब्द की स्थिति भिन्न है। तो ऐसी स्थिति क्यों कि जितने भी ये जो घटादि जो चीज़ है, तो घटादि शब्द में ग्राहकत्व नहीं होता है, केवल ग्राह्यत्व शक्ति ही है, ग्रहण करने की योग्यता ही है। और इंद्रिय में केवल ग्राहकत्व शक्ति ही है, उसमें ग्राह्यकत्व नहीं है। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? विषय में एक ही सामर्थ्य है, ग्राह्यत्व शक्ति, उसमें ग्राहकत्व शक्ति नहीं है। तो विषय कौन है? घट। तो घट आदि में एक ही शक्ति है, ग्राह्यत्व, उसमें ग्राहकत्व शक्ति नहीं है, ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। इसी तरह से चक्षुरादि जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय में एक ही शक्ति है, ग्राहकता रूपी शक्ति, उसमें ग्राह्यत्व नहीं है। तो इस तरह से जब इंद्रिय में भी एक ही शक्ति है, ग्राहकत्व शक्ति, विषय में एक ही शक्ति है, ग्राह्यत्व शक्ति, तो शब्द में ये दोनों प्रकार की शक्ति कैसे आ गई? शब्द में भी एक ही प्रकार की शक्ति हो सकती है, और वो ग्राहकता शक्ति, अर्थ को ग्रहण करेगा। तो अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति होने के कारण शब्द में ग्राहकत्व शक्ति तो मान लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शब्द में ग्राह्यत्व शक्ति कहाँ से होगी? अपने चीज़ को ग्रहण करेगा, यह ग्राह्यकत्व शक्ति जो है उस शब्द में नहीं हो पाएगा। जैसे विषय में ग्राह्यत्व है लेकिन ग्राहकत्व नहीं है, तो यहाँ विषय को अभी छोड़िए, अभी इंद्रिय को पकड़िए। तो इंद्रिय जो है उसमें एक ही शक्ति है, ग्राहकता शक्ति, तो उसमें ग्राहकता शक्ति है लेकिन ग्राह्यत्व शक्ति नहीं है। ग्रहतुम योग्यम ग्राह्यम, जिसको ग्रहण किया जा रहा है वो, तो उसमें जो रहने वाली शक्ति वो नहीं है। तो इस तरह से ये कैसे आप इसमें शक्ति बताएंगे? शब्द के स्वरूप का बोध कैसे होगा? शब्द का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा शब्द पकड़ में कैसे आएगा? जो आप कह रहे तो शब्द का अपना स्वरूप भी बोध होगा, तो शब्द के स्वयं के रूप का बोध नहीं हो सकता। तो उसको उदाहरण के साथ में यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, शब्द में दोनों प्रकार की शक्तियाँ हैं, ग्राह्यत्व शक्ति भी है और ग्राहकत्व शक्ति भी है। अंत के साथ में प्रमाणित करते हुए उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ इंद्रिय और विषय का उदाहरण मत लीजिए, यहाँ उदाहरण लीजिए तेज का, दीपक का। जैसे दीपक जो है वह दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है, तो उस प्रकाश से दीपक का भी ग्रहण होता है, दीपक भी दिखता है। तो प्रकाश के द्वारा दीपक में भी बोध होता है दीपक का, इसीलिए स्वयं दीपक ग्राह्य भी हो गया। तो दीपक में ग्राह्य की भी शक्ति है, और उस दीपक से किसी वस्तु का ग्रहण भी होता है, प्रकाश होता है, उसका भी बोध होता है। तो स्वयं दीपक में ग्राहकता भी है, मतलब प्रकाश के द्वारा दीपक का भी ग्रहण होता है, प्रकाश से दीपक को भी समझते हैं, समझ पाते हैं। तो जैसे उसी दीपक के प्रकाश से दीपक का भी ग्रहण होता है, दीपक का भी बोध होता है,
तो दीपक में एक प्रकार की शक्ति, ग्राह्यत्व शक्ति भी आ गई। और चूंकि उस प्रकाश से दीपक प्रकाश अन्य वस्तु को भी देखता है, इसीलिए उसको अन्य वस्तु को ग्रहण करने की भी योग्यता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? माने दीपक जो है उसके स्वरूप का ज्ञान उसी प्रकाश से होता है, तो उस प्रकाश से दीपक के का भी ग्रहण होने के कारण तो वह जो प्रकाश है वो ग्राहक हो गया अब इस समय में, और दीपक स्वयं ग्राह्य हो गया। दीपक का ग्रहण हो रहा है, इसीलिए दीपक ग्राह्य है और प्रकाश ग्राहक है। और दूसरी स्थिति में उस दीपक के द्वारा जो प्रकाश है उससे विषय को भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उस तरह से दीपक उस विषय को भी ग्रहण कर रहा है। तो दीपक में स्वग्राह्यत्व संबंध भी है, स्वग्राह्यत्व शक्ति भी है, और विषय को ग्रहण करने की भी शक्ति है। इसीलिए ग्राह्य ग्राहकत्व शक्ति दोनों है। तो इसी को दृष्टांत के साथ में यहाँ बता रहे हैं कि ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च द्वे शक्ति तेजसो यथा। यथा मने जैसे, तेज में दो प्रकार की शक्ति है, एक ग्राह्यत्व शक्ति और एक ग्राहकत्व शक्ति। अवगतम? क्यों उसमें शक्ति है? क्योंकि उस तेज के द्वारा तेज के स्वरूप का भी ग्रहण होता है, इसीलिए स्वयं के ग्रहण होने के कारण ग्राह्यत्व भी है तेज में, और उस तेज से विषय का ग्रहण होता है, इसीलिए उस विषय को ग्रहण करने के कारण ग्राहकत्व भी शक्ति होता है। तो किसी भी तेज में, किसी भी प्रकाश में दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती है, स्वग्राह्यत्व और विषय का ग्राहकत्व। ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ जैसे तेज में है, तथैव उसी प्रकार से सर्व शब्दानाम एते पृथग इव स्थिते है। सभी शब्दों में ये शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ, ग्राह्यत्व शक्ति और ग्राहकत्व शक्ति, एते वर्तते। लेकिन ये दोनों शक्तियाँ शब्द में एक विशेष बात है कि एक ही शक्ति है, क्योंकि शब्द में एक ही शक्ति है, लेकिन वही शक्ति दो रूपों में अलग अलग जैसा मालूम होता है। तो अलग अलग जैसा मालूम होने के कारण इसको इव शब्द के द्वारा बता रहे हैं कि पृथग इव वर्तते, पृथक के जैसा बोध होता है। वस्तुतः यह शक्ति तो अभिन्न शक्ति है, एक ही शक्ति है। उसी शक्ति का सामर्थ्य है कि सभी स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है। तो शक्ति एक ही है, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझने के लिए भेद व्यवहार बुद्धि से उस शक्ति को दो रूप में हम समझाते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। अर्थात शब्द को का जो अपना स्वरूप है उसको भी ग्रहण करता है। शब्द के स्वरूप को कौन ग्रहण करेगा? शब्द का जो प्रकाश है वही ज्ञान रूप। तो ज्ञान उस शब्द को भी ग्रहण करता है, इसीलिए शब्द में ग्राह्यत्व हो गया, और उस शब्द के द्वारा अर्थ का ग्रहण होता है, इसीलिए उस शब्द में ग्राहकत्व भी हो गया। तो उसी बात को लिखते हैं कि यथा तेजसः, जैसे तेज में, तेज की दो प्रकार की शक्तियां हैं। तेज में दो प्रकार की शक्ति होती है, ग्राह्यत्व शक्ति, ग्राहकत्व शक्ति। तथा एव उसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में ये शक्ति, तो कौन सी? तो स्वस्य ग्राह्यत्वम, अपने स्वरूप का ग्राह्यत्व, और अर्थस्य च ग्राहकत्वम, अर्थ का ग्राहक शक्ति। और ये दोनों शक्ति यद्यपि एक ही है,
लेकिन पृथक के जैसा भेद व्यवहार होता है। अतः आप ये नहीं कह सकते कि इंद्रियों में जैसे एक ही शक्ति है ग्राहकत्व शक्ति, विषयों में जैसे एक ही शक्ति है ग्राह्यत्व शक्ति, इस तरह से शब्द में भी एक ही प्रकार की शक्ति है, ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए इंद्रिय और विषय का यहाँ उदाहरण दे करके शब्द में एक प्रकार की शक्ति की स्थापना करना ठीक नहीं है। अपितु जैसे तेज प्रकाश से स्वयं को भी ग्रहण कराता है, तो स्वयं को भी ग्रहण कराने के कारण ग्राह्यत्व शक्ति है, और अर्थ का ग्रहण भी करता है स्वयं, इसीलिए ग्राहकत्व शक्ति भी है। तस्मात् यथा तेजसि शक्तिद्वयं वर्तते एवमेव शब्देपि उभय शक्ति वर्तते। उस शब्द में भी दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती है। अतः शब्द स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता, स्वयं का भी ग्रहण कराता है और अर्थ का भी बोध कराता है। उसी को व्याख्या की दृष्टि से समझाने के लिए कहते हैं कि यथा आलोके अर्थात प्रकाशे तेजसि शक्तिद्वयं वर्तते, अर्थात घटादि ग्राहकतया घट आदि को ग्रहण करने के कारण ग्राहकत्व शक्ति है, और स्वरूप ग्राहकतया स्वयं के ग्राहक होने के कारण ग्राह्यत्व शक्ति भी होती है। तथैव उसी प्रकार से सर्व शब्दानाम सभी शब्दों का एते माने ये दो प्रकार की कौन, ग्राह्यत्व शक्ति और ग्राहकत्व शक्ति, उभेपि वर्तते सर्वेषु शब्देषु भिन्न भिन्न। तो इस तरह से अब यह ध्यान रखिए कि शब्द चूँकि नित्य है तो उभयोः दोनों प्रकार के जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति नित्य रूप से एक ही शब्द में रहता है। इसीलिए एक ही शब्द में रहने वाली ये शक्ति खंडशः खंड के रूप में दो प्रकार से केवल प्रतीति मात्र होती है, वस्तुतः अभिन्न एव वर्तते, इसीलिए वह अभिन्न ही है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, वस्तुतः अभिन्नेपि, वस्तुतः दोनों शक्ति के अभिन्न रहने पर भी नित्यात्मक शब्द रूप में ग्राह्य ग्राहक नाम से एक दूसरे का जो बोध होने वाला शब्द है वह शब्द में द्वारा दो प्रकार की शक्ति के रूप में भाषित होता है। तस्मात् शब्देपि तादृश शक्तिद्वयम् अस्त्येव, अतएव शब्दस्य स्वरूपस्य ग्राहकत्वं भवति, स्वं रूपस्यापि ग्राहकत्वं, अर्थविषयस्य च ग्राहकत्वं तत्र वर्तते। तो स्वविषयस्य प्रकाशेन ग्राहकत्वात् ग्राह्यत्व शक्ति, विषयस्य च और विषय का ग्रहण किए जाने के कारण ग्राहकत्व शक्ति है। अवगतम। अब इस तरह से इस श्लोक के इस कारिका के द्वारा शब्द में दोनों प्रकार की शक्तियों का निश्चय कर दिया, लेकिन अब ये स्थिति एक थोड़ी सी इसमें और चीज़ों को समझाने के लिए कहते हैं कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि शब्द में दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि शब्द में दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, और उसको मैंने बता दिया तेज का उदाहरण दे करके कि जैसे तेज में दो प्रकार की शक्ति है उसी तरह से शब्द में दो प्रकार की शक्ति है। ये केवल कथन मात्र नहीं है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए अनुभव सिद्ध जो प्रमाण है उस अनुभव सिद्ध प्रमाणों के साथ शब्द में दो प्रकार की शक्तियों का निर्धारण करने के लिए अगली किस बात के लिए रखते हैं अगली कारिका, तादृशं ज्ञानम अनुभव सिद्ध ज्ञानम वर्तते। यह प्रतीति जो है अनुभव से सिद्ध है, लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। इसीलिए इस लोक व्यवहार के प्रमाण से हम ये समझते हैं कि शब्द में दोनों प्रकार की शक्तियाँ हैं।
उस बात को बताने के लिए ये कारिका लिखते हैं, विषयत्वमनापन्नैः। ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि अभी तक तो आप केवल शास्त्र के वचन के द्वारा शब्द में दो प्रकार की शक्ति को आपने रखा, उदाहरण के बल पर, दृष्टांत के बल पर, और वह दृष्टांत तेज का आपने दिया। तेज के दृष्टांत के द्वारा दिखाया गया जो यह प्रमाणित शब्द में दो प्रकार की शक्ति, उस शक्ति को अनुभव सिद्ध प्रमाण के द्वारा अब यहाँ कह रहे हैं कि विषयत्वमनापन्नैः शब्दैः नार्थः प्रतीयते। आप स्वयं ध्यान दीजिए, स्वयं देखिए लोक व्यवहार में कि विषयत्वम अनापन्नैः शब्दैः नार्थः प्रतीयते। जो विषय को प्राप्त नहीं किया है, अर्थात जिस शब्द के द्वारा शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है, जिस अर्थ के द्वारा स्वयं जो यह ज्ञान है, यह ज्ञान अपने विषय के द्वारा शब्द का यदि ग्रहण नहीं किया गया है, तो शब्द का ग्रहण नहीं किया गया का मतलब ये हुआ, जिस शब्द का ज्ञान आपको नहीं है, जिस शब्द को आपने नहीं सुना है, तो शब्द का ग्रहण आपने नहीं किया है। इसका मतलब शब्द को ग्रहण करना पड़ेगा। तो अर्थ विशेष में ये शब्द है। इस प्रकार से शब्दों का यदि ग्रहण किसी ने नहीं किया है, तो ऐसे विषय से अनापन्न, विषय को बिना प्राप्त किए हुए, विषय को बिना समझे हुए जो शब्द है, उस शब्द से अर्थ की प्रतीति कभी नहीं होती है। अर्थात पहले आपको शब्द को समझना पड़ता है, शब्द को ग्रहण करना पड़ेगा कि भैया ये शब्द जो है इस अर्थ का बोधक है, और फिर उस शब्द का जब आप ग्रहण करते हैं तभी उस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। तो लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि विषयत्वम अर्थात ज्ञान का जो विषय है, जिसके विषय में आप ज्ञान कर रहे हैं, उस विषय को यदि शब्द के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया, उस विषय को समझने के लिए यदि शब्द का आपने ग्रहण नहीं किया, तो ऐसे विषयों से अनापन्न, विषयों से को प्राप्त किए बिना शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह प्रयुक्त शब्द कभी भी अर्थ का बोध नहीं कराता है। इसीलिए यद्यपि शब्दस्य अर्थ विशिष्ट शब्दस्य ग्रहणम यदा भवति, अर्थ विशिष्ट शब्द का जब ग्रहण आप करते हैं तभी उसका बोध होता है। अवगतम। अब उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा इसको और सरल होकर के थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि हमने किसी शब्द का उच्चारण किया, उस अर्थ को जान करके कि इस अर्थ को बोध कराने वाला शब्द ये है, उस अर्थ के आधार पर शब्द को लेकर के हमने प्रयोग किया, और जो श्रोता है उस श्रोता को यदि शब्द का यह अर्थ है, यह ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान से रहित वह शब्द कभी भी अर्थ को पूरा नहीं करता है। तो अज्ञात स्वरूप ही शब्द ही, अज्ञात स्वरूप वाले शब्द को द्वारा कभी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। अर्थात शब्द का जो अर्थ है, जाति, व्यक्ति इत्यादि के द्वारा यह शब्द इस अर्थ को बता रहा है, इस अर्थ की प्रतीति तब तक नहीं होगी जब तक उस अर्थ का वाचक शब्द का आप ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि शब्द का ग्रहण हो जाएगा, इसका मतलब शब्द को आपने गृहीत किया, तो शब्द को जब गृहीत किया तो शब्द गृहीत हो गया, तो शब्द में भी ग्राह्यत्व शक्ति आ गई। तो तस्मात् यथा स्वयं शब्दः विषयत्वम अनापन्नः, विषय को प्राप्त किए बिना किसी भी शब्दों के द्वारा
अर्थ प्रतीति लोक में नहीं होती है। क्या क्यों कि यदि केवल सत्ता मात्र का ग्रहण कर दें, सत्ता मात्र का मतलब क्या हुआ कि आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया और उसका अर्थबोध ही नहीं आपको पता है, तो इसका मतलब उस शब्द से अर्थबोध नहीं होगा। इसको थोड़ा हम और भी समझाएंगे, पहले आप इस पंक्ति को देख लीजिए। तो पहली पंक्ति क्या कह रही है कि विषयत्वम अनापन्नैहि विषयत्वम शब्दैहि, अर्थात ऐसा शब्द जिस शब्द ने अर्थ के द्वारा गृहीत नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों के द्वारा नार्थः प्रतीयते, कभी अर्थबोध नहीं होता है। क्यों? न सत्तया एव, केवल शब्द की सत्ता मात्र होने से ही, केवल शब्द मात्र को सुन लेने से ही, ते अर्थानाम अग्रहीताः, अर्थ का वो गृहीतक नहीं होने के कारण, न तस्य प्रकाशकाः, वो अर्थ का प्रकाशक नहीं होता है। तो लोक व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि पहले आप शब्द का ग्रहण करते हैं, उस शब्द के ग्रहण के द्वारा वह शब्द जिस अर्थ का बोध कराता है उस अर्थ का बोध आपको होता है। अब इसको, इस किताब की भाषा को छोड़िए, थोड़ा सा इसको हम दूसरी भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, अपन क्या जानते हैं कि आत्मा में सभी प्रकार का ज्ञान मौजूद है। तो आप, क्योंकि मध्यमा नाद जो स्फोटात्मक नित्य शब्द है, वह शब्द श्रोता के भी हृदय में है और वक्ता के भी हृदय में है। वक्ता ने अपने अर्थ के आधार पर पहले उस शब्द को पकड़ा, तो शब्द का स्वरूप ग्रहण किया और फिर उस अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया। तो मैं जैसे पहले कारिका में निश्चित किया कि पहले वितर्कितः पुरा शब्दः, शब्द के प्रयोग करने से पहले ये हम तय कर लेते हैं कि यह शब्द इस अर्थ का वाचक है, इस शब्द को बोध कराने की शक्ति इसमें है, ये तय करके उसी प्रकार के शब्द का ग्रहण करते हैं और उस प्रकार के शब्द का ग्रहण करके तालु आदि उच्चारण स्थान से हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जो सामने वाला जो है, अब उस शब्द को सुन लिया, अब सुन लिया तो केवल उस शब्द के सुनने मात्र से उससे उस अर्थ की प्रतीति कभी नहीं होगी, जब तक कि उस शब्द को ग्रहण करके वह शब्द इस अर्थ के द्वारा गृहीत है, यह शब्द इस अर्थ को बता रहा है, ये जब तक ज्ञान नहीं हो जाए। तो वो ज्ञान कैसे होता है? अब ध्यान दीजिए कि आप श्रोता के अंदर में जो नित्य विद्यमान जो ज्ञान है, उस ज्ञान में तो शब्द को सुनने के बाद श्रवणेन्द्रिय के द्वारा वह शब्द स्वरूप जब श्रोता के आंतर मध्यमानाद स्फोट से संपर्क में आता है, तो तद्गत ध्वनि रूप जो श्रवण किया हुआ शब्द, उस शब्द से उस अर्थ को पकड़ लेता है। तो अब जब वह अर्थ पकड़ में आ गया नित्य ज्ञान रूप में, तो उसी शब्द को वह बोध करा देगा, उसी अर्थ का बोध हो जाता है उस शब्द से। तो शब्द भी पहले गृहीत होगा और शब्द गृहीत हो करके अपने स्वरूप को ग्रहण कराएगा और ग्रहण करा करके उस अर्थ का बोध कराता है। अन्यथा यदि आपके अंदर ज्ञान न हो तो कितना भी कोई सर पटक के मर जाए, शब्द का प्रयोग आपके साथ में कर दे, तो उस शब्द का अर्थबोध कभी भी संभव नहीं है। एतावता शब्द का अर्थ के साथ जब नित्य है, तो वह अर्थ रूप अर्थ जो है वो शब्द को जब ग्रहण करेगा, तभी वह शब्द अपने उस अर्थ को प्रकाशित करने में समर्थ होगा। इसका मतलब शब्द भी पहले गृहीत होगा। तो श्रोता के द्वारा पहले शब्द गृहीत होता है और गृहीत होने के बाद उसका उस अर्थ के साथ में तादात्म्य संबंध से उस अर्थ का ज्ञान होता है और अर्थ के ज्ञान होने के बाद उस शब्द से उस अर्थ का बोध होता है। ये एक बीच की प्रक्रिया है। इसको यदि हम समझ लें तो फिर शब्द में दोनों प्रकार की शक्ति आ जाएगी। तो हमने जो प्रयोग किया
उसमें भी पहले हमने शब्द को गृहीत किया, अर्थ के आधार पर शब्द को ग्रहण किया, फिर उस अर्थ के विशिष्ट शब्द को हमने प्रयोग किया। श्रोता भी क्या किया, उस शब्द को ग्रहण किया और उस शब्द को ग्रहण करके वह इस अर्थ का वाचक है, इसका ज्ञान होने से उस अर्थ का प्रकाशन हो जाता है। तो लोक व्यवहार में यह सिद्ध चीज़ें देखी जाती है कि जब तक विषय को प्राप्त किया हुआ शब्द का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अर्थ का बोध प्रकाशित नहीं कर सकता है। अतः न केवल सत्ता मात्रेन, शब्द की उपस्थिति मात्र से ही शब्द का अर्थबोध नहीं होता, तो उस अर्थ के द्वारा गृहीत जो शब्द है वही शब्द अर्थ का प्रकाशक होता है। तस्मात् शब्दे ग्राह्यत्वं शक्ति अस्ति। अन्यथा क्या होता कि बिना अर्थ के द्वारा गृहीत होने पर जिस शब्द का अर्थ हमको मालूम नहीं है उस बोध होने लग जाता, लेकिन ऐसा अर्थबोध नहीं होता। तस्मात् लोकेपि अनुभव सिद्ध प्रमाणेन ज्ञायते कि पूर्वम शब्दः गृह्यते। शब्द का पहले ग्रहण होता है, तो जब शब्द को ग्रहण करेंगे इसका मतलब शब्द में ग्राह्यत्व शक्ति भी है, और वह ग्राह्यत्व शक्ति के द्वारा शब्द से प्रकाशित होने वाला जो अर्थ है उस अर्थ का भी प्रकाशन होता है। इसीलिए उस शब्द में स्वग्राह्यत्व शक्ति भी है और अर्थ को ग्रहण करने की भी शक्ति है। इसी कारण लोक व्यवहार में अर्थ के द्वारा गृहीत शब्दों से ही अर्थ का बोध होता है, उस शब्द से अर्थ का बोध होता है। जिस शब्द का ग्रहण अर्थ के द्वारा नहीं किया गया है ऐसे शब्दों के प्रयोग करने पर कभी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। बात को लिखते हैं, विषयत्वम अनापन्नैः, विषय ऐसे शब्दों के द्वारा, प्रयोग के शब्दों के द्वारा नार्थ प्रतीयते, कभी भी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। कथमिति चेत न सत्तया एव, केवल शब्द की सत्ता मात्र से, शब्द के स्वरूप मात्र से कभी अर्थ का बोध नहीं होगा। ते अर्थानाम अग्रहीताः, क्योंकि वो अर्थ का ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसे अर्थ का ग्रहण, अर्थ के द्वारा जो अग्रहीत शब्द है उस शब्द के द्वारा कभी अर्थ का प्रकाशन नहीं होता है। तस्मात् शब्दे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च उभय विधम शक्ति वर्तते इति तात्पर्यम्। उसी बात को लिखते हैं, सत्ता मात्रेण अर्थानां प्रकाशकाः उपस्थापकाः शब्दाः न भवन्ति। तो क्या तात्पर्य निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि अनुच्चारण दशायाम जब हम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं उस स्थिति में अर्थबोध नहीं होता है। बिना शब्द का ग्रहण किए अर्थबोध कभी नहीं होता है। जब हम शब्द को जान लेते हैं अतो ज्ञाता एव शब्दाः, शब्द ही, ग्रहण किया गया शब्द ही अर्थबोधकाः भवन्ति, अर्थ को बोध कराने में समर्थ होता है। तथा च यथा शब्दत्वेन गोत्वस्य व्यक्तेस्य उपस्थितिः, इसलिए जैसे गो शब्द से गोत्व विशिष्ट गो व्यक्ति की उपस्थिति होती है, एवमेव गकारोत्तरवर्ती औकार विशिष्टस्य गो शब्दस्यापि उपस्थिति भवति। अतो गोत्वादिवत्, इसीलिए गोत्व आदि की तरह शब्दस्यापि, शब्द का भी ग्रहण होता है। इसीलिए शब्दत्व के भी ग्रहण होने के कारण उसका परित्याग किया नहीं जा सकता है। अतः तस्य उभयविधस्य स्वरूपग्रहणात् अर्थबोधकत्वाच्च शब्दे शक्तिद्वयम् अस्ति। इस शब्द में भी वो दो प्रकार की शक्ति है। अवगतम, समझ में आ गई बात। इस तरह से इस अनुभव प्रमाण के द्वारा कि भैया लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिस शब्द का ज्ञान आपको पहले नहीं है, जिस शब्द को श्रोता ने अभी सुना नहीं, तो बिना सुने हुए श्रोता के द्वारा उस किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो अर्थ की प्रतीति के लिए शब्द का ग्रहण आवश्यक होता है। तो शब्द पहले अपने स्वरूप को श्रोता को ग्रहण का विषय बनता है
और फिर उस शब्द से अर्थ का प्रकाशन होता है। तस्मात् शब्दे ग्राह्यत्वमपि वर्तते ग्राहकत्वमिति वर्तते इति च सिद्धान्तः। ये एक प्रसंग समाप्त हो गया इस दोनों कारिकाओं के द्वारा कि शब्द में अनुभव सिद्ध प्रमाण और तेजस आदि दृष्टांत के द्वारा शब्द में दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, दोनों प्रकार की शक्ति है। अतः इंद्रिय और विषय का उदाहरण दे करके केवल एक शक्ति की बात करना ये ठीक नहीं है। अवगतम। चलिए, तो एक प्रसंग समाप्त हो गया और इसको हम यहीं विराम देते हैं, कारण कि मौसम भी यहाँ का खराब हो चुका है, तो स्थिति कुछ आंधी सी हो रही है, तो इसको यहीं पर में विराम देते हैं। अब जो शब्द के बारे में यहाँ तक एक पक्ष संपन्न हो गया, अब इस शब्द के बोध होने के बाद जो इसका स्वरूप बोध होता है ध्वनि आदि के द्वारा, उस सब की चर्चा धीरे धीरे होगी। तो इस तरह से आज इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग इसी तरह से बने रहिए और ये दो दो तीन तीन जो बच जाते हैं इसको भी जल्दी से पूरा कीजिए, ताकि इस वाक्य पदियम को केवल एक दो बच्चों के लिए ही पढ़ाऊं, फिर बाद में आप सब उपस्थित हो जाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी उपस्थिति का भी ध्यान रखें और इसको कक्षा को निरंतर इसी रूप में बनाए रखें। फिर अपन कल मिलते हैं इसी के साथ में अगले प्रसंग के साथ। धन्यवाद।